वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। तो आज हम बात करेंगे कि किन 6 श्रापों के कारण रावण का सर्वनाश हो गया। हम सब जानते हैं कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया? रावण के अंत का कारण श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बने और उसके वंश का समूल नाश हो गया। जानिए किन किन लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। पहला श्राप। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरा श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। तीसरा श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति शंभर वैजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सातित्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अंततः तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही मारे जाओगे। चौथा श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। पांचवा श्राप। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना, उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। छठा श्राप। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विजय युधित्व था, जो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मनी मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए।